नेशनल मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पूरे सबसे बड़े पूरे हमारे सब में वर्किंग ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक बैठे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वो बता दें क्या करें बाबा साहब। कास्ट इज आर एंटी नेशनल, ये जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, क्योंकि पहले अर्थ में वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। जैसे ब्राह्मण, बनिया, नाई, धोबी, तेली, मणियार, कुम्हार, चमार यदि बैठे हैं, वो सोचता है मैं बड़ा, वो सोचता है मैं बड़ा, ये सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। सब अपनी जातियों के लोग ढूंढेगा और उनसे मित्रता स्थापित करेगा। आप जब अनजान है, जैसे जाति का पता लगता है गड़बड़ हो जाती है। दूसरा क्या, सामाजिक जीवन में अलगाव लाती है। दूसरा क्या करें बाबा साहब, दे आर एंटी नेशनल, वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं बिकॉज दे जनरेट जेलियसी, क्योंकि वो पैदा करती हैं ईर्ष्या, एंटीपैथी और वेमनेस, शत्रुता बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। वो जाति और जाति में वेमनेस फैलाती हैं, ईर्ष्या फैलाती हैं। आप लोग जातिवादी ब्राह्मणवाद की जड़ों को पलवित कर रहे हो और उसको पलवित कर रहे हो। जब लग आप जातिवादी हो, बाबा साहब के दोनों सम्यक संबुद्धों के विचारों के दुश्मन है और रोजाना दोनों सम्यक संबुद्धों की हत्या कर रहे हो। जब लग आप जाति में बने हुए हो, आप लोग बाबा साहब के विचारों के हत्यारे हो और बौद्ध धर्म को तो बिल्कुल मटिया मेट कर दोगे आप लोग। इस जाति का कलंक दूर रखो, दूर, बहुत गंदी चीज़ है ये। मनुष्यता को इसने पापित कर दिया, कलंकित कर दिया है। इस जाति प्रथा ने मनुष्यता को, ये मानवता ने इसको कलंकित कर दिया है। इस देश का सबसे ज़्यादा सत्यानाश इन जातियों ने कर दिया है। जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। तो मेरे भाई, और फिर भी नहीं पता तो मिलिंद प्रश्न पढ़ लेना, राजा मिलिंद और भिक्खु नागसेन। भिक्खु नागसेन ने जितना राजा मिलिंद जैसा दुनिया में प्रश्न करने वाला नहीं था। तुम तो बहुत कुछ भी नहीं हो। राजा मिलिंद जैसा प्रश्न करने वाला, बहुत प्रश्न करने वाला राजा था, उसका भिक्खु नागसेन ने जवाब दिया। ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ। एक आए नहीं, वो एक बुजुर्ग, एक संत कुमार बौद्ध, कोई बुला लो संस्कार, क्योंकि सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। भाई बोधाचार्य आ रहा है। अरे बोधाचार्य, सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। आइए, कोई नहीं। जो आज का किस लिए हम आप लोगों को बुलाया है, इतना देरी हमने करी है, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक तो कहाँ से आए हैं, धनकोट से हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये बेचारे आए हैं वर्किंग, और दो अन्य साथी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, और दूसरे थे हमारे पोस्ट ऑफिस से, भारत सरकार से रिटायर्ड ये लोग। फिर दूसरे हमारे गुड़गांव से पधारे डॉक्टर महावीर बौद्ध जी, जो सिंगल द्वीप की यात्रा करके आए, धम्म यात्रा करके लौटे हैं। और ये धम्म यात्रा का महान पवित्र समय चल रहा है। 20 नवंबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 1956 के जो दिन हैं, वो बहुत महान मंगल दिन है। मित्रों, जिनको भी आघात लगा वो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था आपको बताना, ताकि आप आगे पाप ना करें। ये पाप है, अबौद्धों के संस्कार कराना, अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो महान पवित्र दिन है, ऐसे महान मंगल दिन है, मैं भी मतलब इनको पहली बार सेलिब्रेट कर रहा हूँ। 20 नवंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर दूसरे सम्यक संबुद्ध विश्व को प्रबोधन देकर, महाप्रबोधन देकर, महाधम्मोपदेश दे करके, ये संसार में सबसे महान, इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध हैं। विश्व नेपाल की राजधानी काठमांडू में विश्व को महाधम्मोपदेश दे करके, और वो पहली जो 21 नवंबर को वो पहुँचे लुम्बिनी वन, धम्म यात्रा पर निकले दूसरे सम्यक संबुद्ध। धम्म यात्रा पे निकले, गए हो कोई धम्म यात्रा पे? बौद्ध बंडे लुम्बिनी वन गए हो? जो दो लोग बोले हैं वो बताइए। नहीं सर, आपसे नहीं, जिन लोगों ने हमको आघात पहुंचाया वो पूछते हैं लुम्बिनी वन गए हो भाई? चलो कोई बात नहीं, जहाँ जन्म लिया वहाँ तो वहाँ भी जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी धम्म यात्रा है, जहाँ बाबा साहब कहाँ गए? विश्व को प्रबोधन देकर, महाधम्मोपदेश देकर पहले कहाँ गए? लुम्बिनी वन गए, जहाँ जन्म लिया। चलो सारनाथ गए, साधुवाद है। आप कहाँ कहाँ गए भाई जय साहब? नागपुर गए हो, चलो कोई बात नहीं। नागपुर भी आधुनिक कहेंगे हम उसको, सारनाथ कह सकते हैं। नागपुर भारत का दूसरा सारनाथ है। दूसरे सम्यक संबुद्ध ने वहाँ प्रथम सम्यक संबुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तो दूसरे सम्यक संबुद्ध ने नागपुर में 10 लाख लोगों को इस महान धम्म की दीक्षा दी। मित्रों,
पुनः माफ़ी की याचना करते हुए मुझे माफ़ कर देना दोनों मेरे मित्रों। मतलब इस महान धर्म की गलानी मत करो। इस जातिवादी लोगों में बटे हुए लोगों को इस महान धर्म की दीक्षा ना दो। जो लोग बौद्ध बन जाएं उनको दीक्षा देना, नहीं तो इस महान धर्म की गलानी हो जाएगी। ये धाम सत्यानाश कर दोगे इस महान धर्म को, कलंक लग जाएगा जातियों का, और जाति रूपी ये कलंक है, ये मटिया मेट कर देगा इस महान धर्म की जो गरिमा है, जो भी इसकी पहचान है, जो इसकी विशेषता है, उसको ये खत्म कर देगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? तो हिंदू धर्म की क्या पहचान? तो हिंदू धर्म की क्या पहचान? हिंदू धर्म की क्या पहचान? तो ये समानता का है, ये जातियों का धर्म नहीं है। मेरा धर्म, प्रथम सम्यक बुद्ध क्या कहते हैं, मेरा धर्म समुद्र की तरह है। जब विभिन्न नदी और नाले जब समुद्र में समा जाते हैं तो वो अपने पृथक अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। उसमें न गंगा का जल रहता, न यमुना का रहता। और जब मेरे धर्म को कोई भी ब्राह्मण, बनिया, छत्री, चमार, चूड़ा, नाई, धोबी, तेली, मणियार जब इसको अपना लेता है तो चूड़ा, चमार, ब्राह्मण, बनिया नहीं रहता, वो बौद्ध हो जाता है। बौद्ध मत करो इस महान धर्म को कलंकित। चूड़े चमारों का धर्म मत बनाओ। वास्तव में बाबा साहब कोई डर था ये चूड़े चमारों का धर्म बनाएंगे, इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। नाई धोबी तेल मणियार को मत बनाओ, इस महान धर्म को माफ़ कर दो, इस महान धर्म को। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा कि इस पवित्र जो आज का जो हम बताना चाह रहे हैं, वास्तव में 11:40 हो गए, 12 बजे हमको समापन करना था, लेकिन हम जो लोग डटे रह सकते हैं वो डटें, क्योंकि 1 घंटे में बता पाएँ या कितनी देर में बता पाएँ। 20 नवंबर 1956 से लेकर हम 6 दिसंबर 1956 तक इसको बताना चाहते हैं। जो विद्वान इसके बारे में बता सके तो बता दे, मतलब हम उनसे सुनना चाहते हैं। इन महान दिनों को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और कोई जो प्रश्न हो वो आप शालीनता से पूछ सकते हैं, हम उनको बता देंगे। लेकिन हम चाहते हैं 20 नवंबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 1956 का जो दूसरे सम्यक संबुद्ध का स्वर्णिम अध्याय है, जो स्वर्णिम जीवन है, जैसे जब मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करूँगा उस टाइम मेरा जो मैं क्या हूँ सतवीर सिंह अम्बेडकर, वो मेरा मूल्यांकन होगा। मैं 20 साल पहले मोड आश्रम में रामायण का कथावाचक था, ये मत तक वो सतवीर सिंह अम्बेडकर भी रामायण का कथा वाचता था, 2 साल रामायण का कथा। मेरा जो जीवन का मूल्यांकन होगा वो जिस दिन मरने से कुछ समय पहले का मूल्यांकन होगा कि मैं क्या हूँ। समझ गए? तो हम ये चाह रहे हैं कि 20 नवंबर 1956 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक यदि कोई आदमी दूसरे सम्यक संबुद्ध का जो भी विद्वान इस बारे में बता सके तो बता दे, या जो भी कुछ बोल ले तो वो बहुत कम समय में ही अपना कंक्लूजन दे दे। ये नहीं लंबी चौड़ी कथा भाई ये वो फलाना दिखड़ा है। हाँ, भिक्खु करुणाशील की तरह एक बोले, एक वो दूध लेने गई थी, वो एक लोग जा रहे थे, जब मैं प्रबोधन दिया ना, वो दूध ले जा रहे थे अपने बच्चों के परिवार के लिए, और जब प्रबोधन दिया तो वो दूध की वो भैंस की पूंजी मेरे को दे दी, तो उसके बच्चों को तो छीन लिया उसने दूध। भिक्खु थोड़े दे, वो तो कल्याणकारी नहीं है। ये महान धर्म जिसके आदि में कल्याण और मध्य में कल्याण और अंत में कल्याण है। मैं इसलिए डॉक्टर महावीर जी भंते करुणाशील की बात कर रहे हैं। भंते करुणाशील के एक फॉलोअर बैठे हैं, कैसे गंजी टाट कर आके मैं वो बैठा था, भिक्खु तो भाई पैसा नहीं रख सकता। वो भंते करुणाशील तो अरबपति भिक्खु हैं, शायद अरबपति भिक्खु हैं। वो करोड़पति को पार कर गया। और मैं 35 साल का एक मैनेजर बैंक का, मेरे पास आई हूँ नो बैंक बैलेंस। क्या वो भिक्खु करुणाशील बढ़िया है? मैं बढ़िया हूँ? मैं तो बैंक का कर्जा है मेरी ये गाड़ी का लोन, एक मेरा सैलरी के ऊपर लोन 10 लाख का, वो अब जो मिलेगा ना उसमें से कटेगा। बता, 35 साल मैं रहा बैंक का मैनेजर, मैं आज तक बैंक का कर्जवान था भाई। अब मैंने को 2-4 दिन में या महीने में जो पैसा आएगा उससे मेरा जो कर्जा था ना बैंक का वो कटेगा। मेरे 3 बच्चे सरकारी स्कूल में, और भंते करुणाशील की बेटी पढ़ रही है दूसरे देश में, मेरे बच्चे 3 सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब देख लो वो भिक्खु बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ? ये तो आप देखो, ये तो आप देखिए कौन बढ़िया है भाई। हम इसमें आज इस महान मंगल दिन पर हम नहीं चाह रहे थे किसी की बुराई करना, लेकिन ये बुराई नहीं है। ये अदिना दाना वेरमणि शिक्षा पद, यदि कोई दुराचारी है तो सम्राट अशोक तो चीवरतार्या करते, दंडित किया करते थे। ये दुराचार नहीं है। यदि कोई नेता, यदि कोई बौद्धाचार्य, कोई बौद्ध भिक्खु, कोई धम्म उपदेष्टा, कोई गलत है तो बताओ ना भाई,
शीलवान होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने नियम बनाए हैं, भिक्षु के इतने नियम, मतलब भिक्षु के इतने नियम होंगे और भिक्षुणियों के इतने नियम। भाई कोई दोनों लोग बताए भिक्षु के कितने नियम और भिक्षुणी के कितने नियम होते हैं, बताइए। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सारनाथ में, बताओ, जहाँ समयक समुद्र, बताइए भाई भिक्षु के कितने नियम होते हैं, बताओ। विजय बोध जी 10 होते हैं, डॉक्टर महावीर बोध जी भिक्षु के 10, इतना तो मैं बता दूं 100 से ऊपर होते हैं, 274 होते हैं। सुन लो। कब बने बोध? 24 अक्टूबर 2023। कितना दिन हो गए? 2 महीने। कितने दिन हो गए बहुत बड़े? बड़े नहीं, कोई टाट करा ली, बहुत बड़े नहीं। बताओ आप क्या करें भाई, कोरी टाट करा ली, बहुत बड़ी नहीं। सरामनेर बन गए, अबौद्धों को सरामनेर, अबौद्धों को केंद्रीय शिक्षक, अबौद्धों को वो क्या बोलते हैं बोधाचार्य। बताओ क्यों? थोड़ा सा माफ कर दो भाई जय साहब। हाँ सर।